श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अप्रैल 2025 यानी रविवार को पड़ रही है वैशाख महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चावल और एक बेल पत्र वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 20 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस वैशाख महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस वैशाख महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो वैशाख महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जी, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इसे चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रही हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय के समय कर ना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चावल और एक बेल पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल और एक बेल पत्र का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इसे चावल और एक बेल पत्र वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चावल और एक बेल पत्र वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सके थे हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देख, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारण वश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते उद्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। देख, आज के इस पूरे वीडियो में हम रविवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। देखिए, ये रविवार सप्तमी तिथि की सबसे विशेष और सबसे बड़ी सप्तमी तिथि है। इसीलिए गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस रविवार सप्तमी तिथि पर ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना भी है तो वो भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष और खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षर का दाना लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको चावल का दाना भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको अंत में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि रविवार सप्तमी तिथि में रात्रि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि ये उपाय आप रात्रि में करें। लेकिन आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
इदम अक्षम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपके पास जो एक बेल पत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, चाहे धन धान को लेकर, आपकी कोई मनोकामनाएं, चाहे अपने व्यापार को लेकर आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई आपकी कोई विशेष कामना है, या फिर यदि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक रहता है, या फिर किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है, तो उसे बोलते हुए आपको ये जो बेल पत्र है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, ये बेलपत्र आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। देखिए, ये बेलपत्र आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। बेलपत्र की नहीं साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते भाई। हम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जला धारी की ओर बह के आएगा, तो इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जेल लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि यदि रविवार सप्तमी तिथि पर इस प्रकार से हम ये उपाय कर लेते हैं, तो हमारी जो मनोकामना है वो महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेल पत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है। फिर इसी के साथ में आपको 31 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दानों को आपको लेते समय ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं, उन पर आपको ये जो आपके पास कच्चा दूध से मिश्रित जल है, ये थोड़ा सा डालकर इन्हें गीला कर लेना है। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नम हम इस मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और एक एक चावल का दान आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको इस प्रकार से 31 चावल के दाम एक एक करके समर्पित करने हैं और 31 बार आपको श्री शिवाय नमस्ते भाई हम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेल पत्र है, उसे आपको अपने हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या चल रही ही है, व्यापार में आ रही किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए, या फिर नौकरी में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो एक बेल पत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेल पत्र की चिकनी साइड जो आप चावल समर्पित किए शिवलिंग पर उससे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की रखना है। इस प्रकार से बेल पत्र आपको समर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध मिश्रित जल है, इसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नम मस्त हम इस मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखे दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जला धारी की ओर बह के आएगा, तो इससे आपको अपने हाथ की हथेली पर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। देखिए, यदि इस रविवार सप्तमी तिथि पर हम 31 चावल के दानों वाला ये चमत्कारी उपाय करते हैं, तो हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ महादेव की भी हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए होगा, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है।
आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय के लिए मां आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए, चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, रविवार सप्तमी तिथि पर यदि हम शिवलिंग पर सफेद रंग की वस्तुएं अर्थ करते हैं तो इससे हमारे महादेव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य जी ने कहा है कि इस उपाय को भी यदि आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। यदि आपको से नहीं मिल पाता है इस समय में तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्ते भयावह इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को आपको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते रहना है। देखिए, यदि आप जल्द समर्पित करते समय आपके या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में बीमारी हो गई है तो आप को कुंद के ईश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आपने जीवन में धन धान्य की समस्या को लेकर बहुत ही अधिक परेशान हैं तो आपको शुक्र स्वर महादेवी का मन में स्मरण करना है। और यदि आपके जीवन में बहुत अधिक तनाव चल रहे हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप के जीवन में बहुत ही अधिक विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको ये एक लोटा जल समर्पित करते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि एक विशेष मनोकामना के लिए आपको ये एक उपाय करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि ये विशेष उपाय हम इस विशेष रविवार सप्तमी तिथि में इससे कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। और यदि शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो उससे भी हमें महादेव की कृपा से छुटकारा मिलता है।